क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। क्या कहना चाहेंगे सूरज? छात्रों की जीत हुई है, संघर्ष की जीत हुई है। कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। छात्रों ने हासिल कर दिया, दिखा दिया है कि छात्रों की जीत होती है। कहूंगा छात्रों के लिए, तुम अपराजय के बोलो नहीं, तुम शौर्य की अंतिम गाथा हो। तुम झुका हुआ न मस्तक हो, तुम गर्व से ऊंचा माथा हो। अरे विश्वास रखो, विजयी होगे। अभिलाष रखो, ये हार जीत सब मिथ्या है। तुम भारत भाग्य विधाता हो, तुम भारत भाग्य विधाता हो। हार जीत का फैसला सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए होगा या पंजाब के शिक्षा मंत्री के लिए भी होगा? क्योंकि सर फार्मा का पेपर लीक तो पंजाब में भी हुआ है, वहाँ पर तो कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। सबके लिए होगा। अभी कल का एक पेपर लीक हुआ है गुजरात में, सबके लिए होगा। हमें सूत्रों से बता दिया है। और ये आपके पास फैक्ट है तो बताइए, जो गुजरात का ह्यूमर फैलाया गया था वहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, फैक्ट है आपके पास? फैक्ट कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे ज्ञान दिखाया। क्या फैक्ट है? फैक्ट गुजरात का करिए। अरे फैक्ट है भाई, सब है। तो दिखाइए ना, हम देखना चाहते हैं। मेरा फोन ले लीजिए, आप नेट नहीं चल रहा तो मेरा फोन ले लीजिए, सर का फोन ले लीजिए। गुजरात में आपने बोला पेपर लीक हुआ है, आप दिखाइए। पेपर लीक पे मेरी सीधे सीधे ये कहना है कि भाई इस पे कानून बनना चाहिए। मैंने आपसे सवाल किया पंजाब का, आप गुजरात क्यों चले गए? ये तो पॉलिटिक्स नजर आ रही है कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर टारगेट करो, जहाँ पर विपक्ष की सरकार है वहाँ चुप हो जाओ। विपक्ष की बात नहीं है आपको। ये अभी गोदी मीडिया कहते हैं कानून बनना चाहिए, पार्लियामेंट में कानून पारित हो रहा है, लेकिन विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? विपक्ष कानून क्यों नहीं बनने दे रहा है? बताइए भाई। हम कर रहे हैं क्या? पंजाब का जो युवाओं का जो खून है, युवाओं की जो जीत है, पंजाब में भी दिखाई देगी। बिल्कुल दिखाई देगी। कब जा रहे हैं पंजाब? दिखाई देगी भाई आप कब जा रहे हैं? जब बर्गर मिला आप कब जा रहे हैं पंजाब? से हम थोड़ी जाएंगे। तो यहाँ मेरे कहने से गए थे, यहाँ पे जंतर मंतर मेरे कहने से गए थे। सेना के जवानों को लाते मेरे कहने से मारी थी। बताइए जब बात कर रहे हैं कौन सेना का जवान कर रहे हैं? मुद्दा बच्चों का होना चाहिए था। सेना के जवान, आप देश के यूथ हो और आप अनफैक्चुअल बात कर रहे हो। आप कह रहे हो गुजरात में पेपर लीक हुआ है, अब आप फैक्ट नहीं दिखा रहे हो। दिखाइए फैक्ट। फैक्ट क्या नहीं, फैक्ट दिखा दूंगा। दिखाइए ना। अरे फोन तो निकाल नहीं पा रहे हो आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिक आप गुजरात पे लेके आप क्यों उड़ रहे हो इतना? अरे गुजराती तो बोला भैया आपने। ठीक है, मैं बोला हूँ, हमारे कहने से माफी मांगे। माफी क्यों मांगूंगा यार? मैं ये करो, माफी तो मांगेंगे ना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है और खुद माफी भी नहीं मांग रहे। ये बात बोल रहे हैं। अभिजीत दीपके के लिए क्या कहेंगे? अभिजीत दीपके के लिए उसके संघर्ष की जीत हुई है उसके, और क्या संघर्ष की जीत? वो तो बिरयानी, वो तो होटल में डांस नाच रहा। आप गए थे बैंक्वेट में? कहाँ? आप गए बैंक्वेट में जहाँ जश्न मनाया जा रहा है? आपने भी तो 50 दिन मेहनत किया है यार। आपने लट खाए होंगे। लट खाए हैं, 50 दिन मेहनत किया है। आपको बुलाया? मखनी नहीं खिलाई भाई को, अकेले ही खा गया नान। कहाँ जा रहे हैं यार? आप तो जाइए, आइए थोड़ा सा आइए यार। नहीं भाई, दाल मखनी नहीं खिलाई, अकेले नाच रहे हैं वो। इसको भाई को बुलाया नहीं, लट्ठे से पड़वा दिए। नहीं होना चाहिए पंजाब के शिक्षा मंत्री का बिल्कुल इस्तीफा होना। अभिजीत दीपके क्यों नहीं जा रहे पंजाब? जाएंगे भाई, अभी जैसे तुरंत मतलब चले जाएं। तुरंत अभी तो जाएंगे ना? पेपर लीक तो अभी ठीक है, तो 1 साल बाद थोड़ी ना जाएंगे। 1 साल बाद नहीं जाएंगे, मैं कह रहा हूं जाएंगे। छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कब जाएंगे? आइए पूरे। हाँ, कब जाएंगे? अरे भाई जाएंगे तो। अरे भाई सब कब जाएंगे? अब हमको 2-3 दिन में जाएंगे। हाँ। पक्की बात है? बात हो गया आपका? 2-3 दिन में जाएंगे। ये जाएंगे नहीं, जाने वाला कहता है अभिजीत दीप के। अब वहां भी चलो, गट्स होना चाहिए अंदर, जज्बे से बोलो। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का मांगा ना आपने इस्तीफा, उसने त्याग पत्र दिया ना, ऐसे ही अपने अंदर जज्बा पैदा करो। जेंजी हो। अरे नहीं, हंस नहीं रहे भाई। ठीक। और क्या? आपका क्या नाम? मेरा नाम तनिष रावल। तनिष, क्या कर रहे हो? कहाँ रहते हो? मेरी अभी 12th क्लियर हुई है। वैसे मैं दिल्ली से हूँ, बट बैकग्राउंड पंजाब से। हम भी पंजाब से आपका बैकग्राउंड है। तो देखिए वही बात है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का 50 दिन प्रदर्शन चला। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री बन गए। कैसे देखते हैं सबसे पहले इस पूरे प्रदर्शन को लेकर, क्या कहेंगे? और शिक्षा मंत्री के त्याग पत्र को लेकर। इस्तीफा चीज़ अलग है। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, त्याग पत्र दिया है। इस्तीफा ऐसे कैसे? देखिए बात क्या थी, वो जो प्रदर्शन था बिल्कुल त्याग पत्र है, इस्तीफा नहीं है। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया है। दूसरी बात, वो जो जिसको हमने प्रदर्शन का नाम दे दिया, वो प्रदर्शन रहा नहीं था किसी हद तक। उसको इन्होंने एक सत्ता का अखाड़ा बना दिया था, जहाँ पे पूरा विपक्ष एकजुट होके और स्टूडेंट के कंधे पे बंदूक रख के और देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आप उसको कैसे प्रदर्शन का रूप दे सकते हो? तो प्रदर्शन था ही नहीं मेरी नज़र में। और रही बात कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांग रहे थे, अब सबके मुंह बंद हो गए हैं, किसी की कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। पंजाब के शिक्षा मंत्री का कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। वो मनीष सिसोदिया जी जो चीख के बोल रहे थे, वो तो पता नहीं कौन से कमरे में बंद हो गए, बेचारे बाहर ही नहीं निकल रहे। और जैसे ही बाहर निकल रहे हैं, उन्हें पता लोगों ने पकड़ लेना और सवाल पूछना है, इसलिए उन्होंने कमरे से निकलना ही बंद कर दिया है। और आप देखिए कितनी ओछी बात है कि जिन बच्चों को तुमने लाठियां पड़वाई, जिनको तुमने पिटवा दिया, मरवा दिया, और उसके बाद तुम कहाँ बैंक्वेटों में पार्टियां मना रहे हो, और उन बेचारों को बुलाया भी नहीं जिनको मार पड़वा दी। यार मतलब क्या स्थिति है, क्या दुर्गति है
क्या आप सोच भी नहीं सकते क्या मानसिकता है बच्चों की और क्या मानसिकता है लोगों की। जहाँ पर कोई आवाज नहीं उठा रहा पर पेपर लीक वहाँ भी हुआ है। उठाएंगे अभिजीत क्या? दीपके नहीं बोल रहा, अभिजीत दीपके भाग रहा है सवालों से। अरे वो भाग क्या रहा दिखाता है, है उस दीपके को, क्या कहोगे? उसको नोटों का थैला ही सिर्फ दिल्ली के लिए मिला था, अब दूसरे राज्य के लिए मिलेगा तो वहाँ भी जाएगा और वहाँ का मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ उसे पता है कि उसको भाजपा के पीछे पड़ना है। उसको दिल्ली का लिफाफा मिला था कि भैया यहाँ तेरे को इतने करोड़ रुपए दे देंगे, तू जाके ये कर। अब यहाँ पे तो सफल हो गया। अब उसको पता ना वहाँ भारत या भाई यहाँ के थोड़े से अब युवा होंगे जरूरत से ज़्यादा समझदार। अरे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जो कहते थे एनडीए के मंत्रियों को इस्तीफा नहीं होता, हमने करके दिखा दिया है। करके दिखा दिए, झुकाने वाला पैदा नहीं हुआ अभी तक कोई, वो सामने से झुके हैं। त्याग पत्र है, मैं आपको वही कह रहा हूँ, इस्तीफा उनके कहने से इस्तीफा हो रहा होता तो 50 दिन बैठना पड़ता। अगर वो इस्तीफा दिला सकते थे तो 2 दिन में दिला देते। 50 दिन तक क्यों बैठना पड़ा धूप में, क्यों डंडे खाने पड़े, क्यों मार खानी पड़ी, क्यों गालियां सुननी पड़ी? क्योंकि आप खुद पंजाब के बिलोंग करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पंजाब में भी आपको पता होगा फार्मा का पेपर लीक हुआ है और पहली बार नहीं हुआ, लगातार हो रहा है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। पर ना तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल बोल रहा, ना मनीष सिसोदिया बोल रहा, ना अखिलेश यादव बोल रहा, ना राहुल गांधी बोल रहा और ना अभिजीत दीपके बोल रहा। क्या कारण मानते हैं? सबके मुंह में एकदम से दही जम जाएगी। केजरीवाल जी तो पहले कहते थे कि दिल्ली में प्रदूषण आता है, पंजाब में पराली जलती है। अब जब से उनकी वहाँ पर सरकार आई है, पंजाब की पराली बंद हो गई है जी। अब दिल्ली का खुद का प्रदूषण चालू हो गया एकदम से पैदा होना, पता नहीं कहाँ से। अब दिल्ली में हुआ तो ठीक है, वहाँ पे पेपर लीक हुआ, बोलेंगे ही नहीं जी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आएगी, कोई बात नहीं आएगी। अब बेचारे बंद कमरों में सोच रहे होंगे, मनीष सिसोदिया को गालियां दे रहे होंगे कि तुमने क्यों बोल दिया। जहाँ बाहर निकलेंगे वहाँ लोग पकड़ लेंगे, इस्तीफे की बात करने लगेंगे। का भी बयान सुनिए, अर्जुन सिंह का कहना है कि छात्रों की जीत हुई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन मैं इस्तीफा क्यों दूं, वो विभाग ही मेरे अंदर नहीं आता। नहीं, थोड़ी सी उनकी जीत में इजाफा करो, तुम भी इस्तीफा दे दो। हमारे को तो भैया पता था ना कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को तो सत्ता का लालच नहीं था, उन्होंने तो 1 मिनट नहीं लगाया। अब जिनको सत्ता का लालच है वो बेचारे परेशान बैठे हैं, वो तो उन्होंने तो ये भी मुकर के कि मेरा तो वही नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं आता। तो दे दो भैया, वैसे दे दो, क्यों शिक्षा मंत्री नहीं है? अगर शिक्षा का पेपर लीक हुआ है तो अब हम क्या देखेंगे, अब फार्मा का डिपार्टमेंट देखेंगे उनके पास है या नहीं है? मतलब क्या सोच है? होना चाहिए इस्तीफा। बिल्कुल 500% होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे उन्होंने? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि भैया अब हम आपका इस्तीफा मांग रहे हैं, जैसे आप धर्मेंद्र प्रधान जी का मांग रहे थे। जरा थोड़ा सत्ता का लालच छोड़ो, कुर्सी थोड़ी सी छोड़ो और जरा इस्तीफा दे के देखो कैसा लगता है। छात्र बैठ गए हैं, छात्रों ने बैठ गए हैं। अब कर्नाटका, केरल और पंजाब के सीएम का इस्तीफा मांगने के लिए कई छात्रों ने राष्ट्रपति को भी लेटर लिख करके दे दिया। राष्ट्रपति जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी दे दिया लेटर लिख करके, और अपना संसद मार्च वहाँ जा करके भी उन्होंने पोस्टर लेकर के बता दिया कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है पेपर लीक को लेकर के, तो कर्नाटका के शिक्षा मंत्री, केरल के शिक्षा मंत्री, झारखंड के शिक्षा मंत्री और पंजाब के शिक्षा मंत्री का क्यों नहीं हो सकता? पेपर लीक तो इधर भी हुए हैं और ये राज्य की सरकारें हैं यहाँ पर, इसमें स्टेट का कोई हस्तक्षेप, सेंट्रल का कोई हस्तक्षेप है नहीं। तो भैया अगर बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, अन्याय होता है तो इस्तीफा दे दीजिए। और जो जुनैद मियाँ इनको बिरयानी खिला रहे थे, आज उनके वो जीजा जी जो हैं बहनोई, उन्होंने आके बयान दे दिया कि भैया जी ये तो कहाँ से फंडिंग आ रही थी, इनसे पूछो। हर एक चीज के अंदर जिस तरीके के उनको कल्प्रिट बताया है, विदेशी फंडिंग, विदेश सब कुछ बता दिया। उनके खुद के घर वाले ने, अब वो बीजेपी के एजेंट तो हो नहीं सकते हैं ना भैया, बहनोई हैं इनके। अब जब उनको योगी सरकार ने उठाया और पूछा भैया बताओ जुनैद मियाँ कहाँ से आए, तो उन्होंने बता दिया भैया ये तो इस जब फट्टे बजे तब पता चला, जब बुलडोजर बाबा का चला, जब फट्टे बजे तब पता चला कि एकदम से सब निकला है। ये जो विपक्ष कल तक जंतर मंतर पर हल्ला उल्ला कर रहा था, कह रहा था हम छात्रों के साथ खड़े हैं, अब छात्रों के हित में जो बिल आ रहा है, एंटी नीट पेपर लीक का जो बिल आ रहा है जिसमें 10 साल की सजा है, 10 करोड़ का जुर्माना, उसका विरोध कर रहा है विपक्ष, उसमें हल्ला कर रहा है विपक्ष, उसमें हल्ला कर रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल। क्या कारण है? देखिए वो जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष बच्चों के साथ खड़ा था, बच्चों के साथ विपक्ष नहीं खड़ा हुआ था, वो अपने लिए खड़े थे, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खड़े थे। वहां पे चल क्या रहा था आपने सुना नहीं? वहां पे क्या नारे लग रहे थे? वहां पे प्रधानमंत्री की मौत के नारे लग रहे हैं, मतलब यूथ ये मांग रहा है। वहां पे ये नारे लग रहे हैं कि व्हाट द फक इज राम मंदिर। वहां पे ये नारे लग रहे हैं कि राम को कितने साल हो गए। अरे बोलते हुए मौत नहीं आई, ऐसे लोगों को बोलते हुए मौत नहीं आई, मतलब क्या शर्म की बात है। और ऐसी बातों पे भी अगर हमारा विपक्ष वहाँ पे खड़ा देख रहा था और उनका समर्थन कर रहा था, तो डूब मरना चाहिए ऐसे विपक्ष को। वो कह रहे हैं हम तो छात्रों के हित में खड़े हैं। ये छात्रों का हित, मोदी डिक्टेटर देश का था। चलो जी, ये तो नई बात आपसे सुनने को मिल गई कि वो डिक्टेटर भी बन गए हैं। अब यही सोच रह गई थी, अगर वो डिक्टेटर होते तो वहाँ पे 4 गोलियां भी चल जाती और 4 लोग ऊपर भी पहुँच जाते। ऐसा हुआ क्या? डिक्टेटरशिप में तो यही होता है। नॉर्थ कोरिया जाके देखो, वो किंग जोंग उन 1 मिनट में कर देता काम इनका। वहाँ पे अगर वहाँ पे लोग ऐसे करके देखते तो वो तो यूं बटन दबाता और सब हो जाते 1 मिनट में स्वाहा। करा मोदी जी ने ऐसा कुछ? अब वो भी लाठी उठाने की भी ज़रूरत पुलिस को क्यों पड़ी? क्योंकि अगर आपने देखो कि वीडियोस तो सबके पास आ रही है, अगर आप पुलिस की आंख में जाके पेपर स्प्रे मारोगे तो पुलिस क्या खा लेगी क्या? पीड़ित छात्रों को 1 करोड़ मिला नहीं, जिन्होंने अपनी सुसाइड की उनके परिवारों को मिला नहीं, और ये लोग झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्या मिल गया? प्रदर्शन में पीड़ित परिवारों के कितने आपको दिखे?
कितने उनके परिवारजन दिखे, कितने आपको लोग दिखे पीड़ित परिवार? मेरे को भी नहीं दिखे ना। अरे आओगे तो मिलेगा, और 1-1 करोड़ क्यों मिलेगा? जितना सरकार की नीति में होगा उतना मिलेगा। इनके कहने से अगर सब कुछ करने लग गए तो होगा। ये बोलेंगे तो सब कुछ करेंगे क्या? लगता है कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रही है सीजेपी, अब एक्सपोज हो रहे हैं अभिजीत दीपके, सौरभ दास, ये सब पार्टी कर करके। बिल्कुल हो रहे हैं भैया, अब सबका धीरे धीरे पता चल रहा है ना। वो जुनैद में अब बिरयानी खिलवा रहे थे, उनका भी पता चल गया। अब 30-30, 40-40 हज़ार आदमी अगर बिरयानी खाएगा रोज का, इतने बंदे तो थे ही वहाँ पे खाने पीने वाले, तो इतना माल कहाँ से आ रहा है? और जब पड़े फट्टे तब पता चल रहा है कि नोट कहाँ से निकल रहा था। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर इतने आपके अंदर दिलेरी है, इतना ही अगर आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का शौक से इस्तीफा मांगा था, और अगर आप सच्ची में चाहते हैं कि छात्रों का भला हो, और अगर आप पार्टीवाद नहीं करना चाहते, तो आप मांगिए ना, एक बारी पंजाब में जाइए और एक बारी मांगिए इस्तीफा पंजाब के शिक्षा मंत्री का। हमने तमाम लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या अभिजीत दीपके, क्या कॉकरोच जनता पार्टी और क्या वो विपक्ष के नेता पंजाब भी जाएंगे? जहाँ पर जो है फार्मा का पेपर लीक हुआ है, जहाँ पर लगातार जो है शिक्षा में अनियमितताएं सामने आ रही है, क्या वहाँ पर भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे? एक्सपोज होते हुए सीजेपी नजर आ रही है और पंजाब को लेकर के सबके मुंह बंद हो चुके हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।